उस खबर के साथ जिसने इंदौर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक हंगामा मचा रखा है। खबर इंदौर के रेपिस्ट मोहसिन खान की, जिसने शूटिंग एकेडमी को हवस का अड्डा बना रखा था। अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा और अपडेट सामने आया है। पहला अपडेट यह है कि मोहसिन खान पर अब 7वां केस भी दर्ज हो गया है। 30 साल की युवती ने पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत में युवती ने मोहसिन खान पर तंत्र क्रिया करवाने की बात कही है। युवती ने आरोप लगाए कि पीर बाबा के जरिए मोहसिन खान ने तंत्र क्रिया करवाई। मोहसिन एकेडमी खोलने के नाम पर भी युवती से 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। वहीं दोस्त फैजान से संबंध बनाने के लिए भी मोहसिन ने युवती पर दबाव डाला था। इधर सामूहिक दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी फैजान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अश्लील शूटिंग कोच रेपिस्ट मोहसिन खान पर एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही एक और सनसनीखेज आरोप कि मोहसिन पर तंत्र क्रियाएं कराने का भी आरोप लगा है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता अंशुल मुकाती इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे, फैजान की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये तो राहत भरी खबर है, लेकिन फैजान की गिरफ्तारी के बाद और कौन कौन से राज सामने आएंगे, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई। और एक और बड़ा आरोप जो युवती ने लगाया है कि वो तंत्र क्रियाएं कराता था पीर बाबा के जरिए। तो क्या इस पीर बाबा के बारे में जानकारी मिल पाई? कहां का रहने वाला था, किस तरह की तंत्र क्रियाएं कराता था, कैसे इसके चंगुल में फंसी वो युवती? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि मोहसिन जब से गिरफ्तार हुआ है तब से वे युवतियां लगातार सामने आ रही है जिनके साथ मोहसिन ने या तो कभी धोखाधड़ी की थी या दुष्कर्म किया था या उनके साथ छेड़छाड़ की थी। और ये सभी वे युवतियां हैं जिनको मोहसिन ने डरा धमकाकर अभी तक रखा था कि अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत करती तो उसका भविष्य बर्बाद कर देगा। और लगातार जब मोहसिन पर अब खुलासे हो रहे हैं तो कई ऐसी युवतियां निडर होकर के सामने आ रही हैं जिनके साथ मोहसिन ने धोखाधड़ी करी है या अन्य तरह की वारदातें जो की हैं। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा यही है कि लगातार मोहसिन को लेकर कि ये बात सामने आ रही थी कि कोई युवती है जो पुलिस के संपर्क में है और उस पर तंत्र क्रिया जो है वो मोहसिन के द्वारा कराई गई है। और कल देर रात युवती की शिकायत पर पुलिस ने 7वीं एफआईआर जो है वो मोहसिन पर दर्ज की है। और इस एफआईआर में कई चौंकाने वाले सनसनीखेज खुलासे और आरोप जो है युवती ने भी लगाए, जिसमें साफ ये कहा है कि मोहसिन से उसका जब संपर्क हुआ था उसके बाद मोहसिन ने उसे एक शूटिंग एकेडमी खोलने के सपने दिखाए और उस शूटिंग एकेडमी खोलने के नाम पर मोहसिन ने 7 लाख रुपए से अधिक की राशि जो है वो युवती से ले ली। इस शिकायत में युवती ने यह भी बताया है कि जो राशि नगद रूप में तो ली गई, साथ ही मोहसिन के जो क्रेडिट कार्ड का बिल था 2.5 लाख रुपए का, वो भी युवती से भरवाया गया। इसके बाद जब लगातार युवती अपनी शूटिंग एकेडमी खोलने के लिए उससे बात करती रही तो मोहसिन उसे टालता रहा। और जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो मोहसिन ने कहा कि उसके कई पीर बाबाओं से संपर्क हैं और उन पीर बाबाओं के साथ में जब वो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं तो उसके बाद नोटों की बारिश होती है। और इसके बाद युवती को एक सुनसान जगह लेकर गए जहां पर कुछ पीर बाबा मौजूद थे। वहां पर युवती ने आरोप लगाया कि उसके साथ तंत्र क्रिया की गई, लेकिन पीर बाबाओं ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद युवती और मोहसिन का विवाद भी हुआ और जब मोहसिन से युवती ने अपने पैसे वापस मांगे तो मोहसिन ने उसे डराने और धमकाने की बात भी कही। साथ ही यह भी कहा कि उसका दोस्त फैजान जो है वो उसकी शूटिंग एकेडमी खोलने में मदद कर सकता है, इसलिए वो फैजान के साथ रहे, उसके साथ संबंध बनाए। इस तरह की जो दबाव है उसने युवती पर डाला और जब युवती ने मना कर दिया तो मोहसिन ने उसे डराया भी, धमकाया भी कि वो उसे बदनाम करेगा, उसके परिवारजनों को बदनाम करेगा और उससे बदनामी के डर से युवती ने शिकायत नहीं की। लेकिन जब मोहसिन पकड़ाया, उसके खुलासे लगातार होने लगे, लगातार खबरें सामने आने लगी तो ये युवती सामने आई है और अब इसने 7वीं एफआईआर जो है इस पूरे मामले में दर्ज कराई है। युवती की शिकायत आने के बाद अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच में जुट गई है। जिन लोगों के नाम एफआईआर में आए हैं उन पीर बाबाओं की तलाश भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। मोहसिन फिलहाल पुलिस रिमांड पर है और उससे ये भी पूछताछ की जा रही है कि ये पीर बाबा कौन थे, इसमें मोहसिन का साथ किस किस के द्वारा दिया गया था और इसके पहले उसने किन लड़कियों के ऊपर भी इस तरह की तंत्र क्रिया। जरा देखिए वो कितना डराता होगा, कितना धमकाता होगा कि पहले ये तमाम जो पीड़िताएं हैं वो सामने आ ही नहीं रही थी। जब एक के बाद एक दूसरी पीड़िताएं सामने आई तब उनको थोड़ा सा संबल मिला है और अब आकर के वो शिकायत दर्ज करा रही है। और आने वाले दिनों में और कितनी शिकायतें दर्ज होंगी और इसके कितने कांड सामने आएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। आप नजर बना के रखिएगा। फैजान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, वो क्या खुलासे करेगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अंशुल। तो कोच मोहसिन खान के खिलाफ एक के बाद एक नई नई शिकायतें मिल रही है। 7वीं एफआईआर भी उसके खिलाफ दर्ज करा ली गई है और इस बार बेहद सनसनीखेज आरोप लगे हैं कि वो तंत्र प्रक्रियाएं कराता था और इसके साथ ही धोखाधड़ी का भी मामला उसके खिलाफ दर्ज किया गया है। आरोपी फैजान जो कि मोहसिन खान का ही दोस्त था, उसका साथी था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एक टीम बाकायदा रवाना की गई थी मध्य प्रदेश के बाहर और उसके बाद फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया है।